हेलो दोस्तों, लेबनिज़ थ्योरम का आज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो AKTU में 2022 में पेपर कोड KAS 103T में पूछा गया है। इफ़ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x होल स्क्वायर देन फाइंड yn 0। अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो लेबनिज़ थ्योरम होती क्या है, एक बार हम लोग जस्ट रिवाइज करें। तो लेबनिज़ थ्योरम है कि इफ़ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x देन nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू, देखिए nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस nc1 इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डॉट डॉट। ये लेबनिज़ थ्योरम है। क्या होती है लेबनिज़ थ्योरम? अगर u और v दो फंक्शन है किसके, x के, तो उनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? पहला टर्म होगा कि dnu पहले का nth डेरिवेटिव dnu लगा लीजिए इंटू v अलग रहेगा, v कुछ नहीं बस इंटू में आ जाएगा, प्लस इसी से हम लोग आगे टर्म लिखेंगे। अगला होता है nc1 फिर nc2 nc3 ऐसे आगे बढ़ेगा। तो इसी से क्या होगा, इसका एक डेरिवेटिव कम करके इसमें डाल दीजिए, इससे डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दीजिए, मतलब इसका एक डेरिवेटिव कम इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो तो अगले टर्म में। तो क्या हुआ, n माइनस 1u इंटू डी वी, ये देखिए लिखा है। फिर अगले में nc2 इंटू n, इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो तो dn माइनस 2u इंटू d2v, ये देखिए लिखा है। फिर इसी से अगला टर्म, इससे अगला टर्म, इस तरीके से लास्ट टर्म होगा ncnu इंटू dnv। ठीक है। और यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम में हम लोग y1 y2 y3 इनके नोटेशंस क्या यूज करेंगे। तो देखो, अगर y x का फंक्शन है तो dy अपान dx को हम लोग dy कहते हैं, यही आपका y1 होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव डैश हुआ। सेकंड डेरिवेटिव को y2 से डिनोट करते हैं, d2y अपान डी स्क्वायर d2y। थर्ड डेरिवेटिव को d3y अपान डी एक्स क्यूब d3y एंड nth डेरिवेटिव को dny अपान डी एक्स की पावर n dny। ठीक है, ऐसे आपको लिखा रहेगा। मान लीजिए dn माइनस 3y लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, y का n माइनस 3 टाइम डेरिवेटिव, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे yn माइनस 3। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो dn माइनस 3y4। ठीक है, इसका मतलब y4 ऑलरेडी 4 बार डेरिवेटिव y का है। ठीक है, तो y के टर्म्स में अगर लिखना है तो इसकी जो पावर है और इसका सुफिक्स दोनों ऐड कर लो, तो कितना हुआ, n माइनस 3 प्लस 4 n प्लस 1 हो गया, यही y के सुफिक्स में आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई। तो इस तरीके के टर्म लिखने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज करेंगे कि इसकी पावर और इसका सफिक्स ऐड करके यहाँ y के सफिक्स में लिख लेंगे। चलो इसको बता दूँ तो क्या हो जाएगा, yn प्लस 2। ठीक, इसको बता दूँ, यहाँ कुछ नहीं तो 0, yn माइनस 1। इसको बता दूँ yn माइनस 1। ठीक है, ये होगा। तो इसको हम लोग यूज करेंगे आगे लेबनिज़ थ्योरम में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा लेबनिज़ थ्योरम का। तो देखिए, y की वैल्यू दी होगी x के टर्म्स में, नहीं दी तो बना लेंगे। फिर हम लोग उसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव y2 और फिर n प्लस 1th डेरिवेटिव निकालेंगे, n प्लस 2th डेरिवेटिव yn प्लस 2 की वैल्यू yn के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। और फिर ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे y को, y1 वाली इक्वेशन 2 मान लेंगे, y2 वाली जो इक्वेशन निकलेगी उसको 3 मानेंगे, और y4 की जो इक्वेशन निकलेगी इस तरीके की yn प्लस 2 yn प्लस 1 और yn की जो इक्वेशन निकलेगी उसको 4 मानेंगे। फिर x की वैल्यू 1 2 3 4 चारों में रख लेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। पहले से ये आ जाएगा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। इसके बाद 2 केस राइज हो जाएंगे, इवन और आड, दोनों के लिए हम लोग यही टर्म लेकर चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले y की वैल्यू x के टर्म में तो दी है, नहीं दी तो बना लेते हैं हम लोग। y की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लिया। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव y1 इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, इंटू, अब इसका फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, देखिए
अगर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, सपोज y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x है, तो साइन हाइपरबोलिक y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको इधर कर लो, साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x हो गया, डेरिवेटिव कर लो तो साइन x के रिस्पेक्ट में, तो साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। x का डेरिवेटिव 1 हो गया x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y। और आपको पता है फार्मूला कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है हाइपरबोलिक के केस में। तो कॉस हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। तो कॉस हाइपरबोलिक y की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। और साइन हाइपरबोलिक y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह x हुआ तो स्क्वायर लगाए तो वो एक्स स्क्वायर हो गया। तो डी वाई अपान डी एक्स, यानी कि y की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक x थी, तो डी वाई अपान डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अपान में अगर कोई चीज़ आ जाए लेबनिज थ्योरम में, तो उससे पूरी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 दिस इक्वल टू 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि x के टर्म हमको पॉलिनोमियल में चाहिए। जब लेबनीज थ्योरम लगाएंगे वहाँ y के टर्म लीनियर और x के टर्म पॉलिनोमियल होने चाहिए, तो ये तो पॉलिनोमियल है नहीं। स्क्वायर कर लीजिए तो ये अंडर रूट हटे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो y1 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद ये जो फंक्शन दिया है, यानी ये जो फंक्शन दिया है इसको एलिमिनेट करना होता है। तो देखिए अब ये y हो गया है ना, y इज इक्वल टू यही दिया था, y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे y लिख सकते हैं। तो देखिए फंक्शन एलिमिनेट हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद ये वाला जो फंक्शन दिया होता है इसको एलिमिनेट करना होता है। तो आपने एलिमिनेट कर लिया फंक्शन, ठीक है। तो लेबनीज थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि y या उनके डेरिवेटिव्स लीनियर होने चाहिए। ये लीनियर नहीं है, पावर 2 है, तो ठीक है। तो y या y1 या y2 ये इनकी पावर में 1 होनी चाहिए, तो ये गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो क्या हुआ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y1 इंटू डी वाई1 अपान डी एक्स, मतलब y2 हो गया। तो 2y1 इंटू y2 हो गया, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x इंटू y1 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4 इंटू y1। देखिए पूरी इक्वेशन y1 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड कर लीजिए। तो कितना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2y1 से डिवाइड, तो y2 प्लस यहाँ 2y1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो xy1 और इसको 2y1 कैंसिल हुआ तो आपका 2 बचेगा यहाँ से, तो -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो यहाँ लेबनीज थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि y या उनके डेरिवेटिव्स क्या है, लीनियर हैं, y1 y2 ये लीनियर हैं, और x के सारे टर्म पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट, इसको पॉलिनोमियल टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल, यानी आप यहाँ लेबनीज थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको जो इक्वेशन लानी होती है वो yn+2 की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने 2 बार डेरिवेटिव किया है, ये कितनी बार डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है n+2 टाइम्स, तो कितनी बार और करना पड़ेगा, अभी आपने कितनी बार किया है 2 बार, मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार किया है, ठीक है। अब कितनी बार करना पड़ेगा कि आपको n+2 टाइम yn+2 मिल जाए,
ठीक है। तो n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो क्या करें, dn से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरी इक्वेशन को d पावर n से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन y वाले टर्म पहले लिख लेना। तो d पावर n यहाँ y2 वाला पहले लिख लो, 1 + x² बाद में किया, प्लस इसमें d पावर n लगा लो, तो d पावर n y वाला पहले, तो y1 × x और माइनस dn2 = 0। अब लेबनीज थ्योरम लगाइए। लेबनीज थ्योरम में क्या करना है कि पहले वाले टर्म देखिए, शुरुआत पहला टर्म देख लीजिए, शुरुआत में ये जो लिखा होगा इसके साथ कर देंगे, तो dn/y2 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस nc1, n टाइम्स कर रहे हैं तो nc1 अगला टर्म हो गया, nc1 इंटू इसी से अगला टर्म मिलेगा, तो इसका एक डेरिवेटिव कम करो, तो yn-1y2 इंटू इसका डेरिवेटिव करके लिख लीजिए यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x आ गया, प्लस इसी से अगला आ जाएगा, तो nc2 अगला टर्म हो गया, nc2 इसका डेरिवेटिव कम करो, तो yn-2y2 इसका डेरिवेटिव एक बार और कर लो, तो 2 आ गया। फिर अगले में जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, तो इसके आगे के सब टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो पहले टर्म्स में इसमें आपने लेबनीज थ्योरम लगाया तो इतना आ गया, क्लियर। अब इसमें लेबनीज थ्योरम लगाओ, तो प्लस dny1 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस nc1 इंटू इसी से अगला टर्म मिलेगा, इसका डेरिवेटिव एक कम कर लो, तो yn-1y1 इंटू इसका डेरिवेटिव करके यहाँ लिख लो, तो 1 आ गया। अगले में इसका डेरिवेटिव करोगे तो अगले टर्म में 0 हो जाएगा, तो इसलिए नॉन जीरो टर्म इतने ही मिलेंगे। माइनस 2 का डेरिवेटिव, तो 2 का तो पहली बार 2 कांस्टेंट है, पहली बार डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, दिस इक्वल टू 0। अब देखिए इसको क्या लिख पाओगे, yn+2, ठीक, 1 + x² प्लस इसमें देखिए nc1 की वैल्यू n होती है, और ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको ऐड करो तो yn+1 सुफिक्स में लिख लिया आपने, इंटू 2x आ गया, प्लस nc2 की वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल, इसको बताइए, इसको और इसको ऐड करो तो n-2 + 2 कितना हुआ, n, सो yn आ गया इंटू 2, प्लस इसको देख लीजिए yn+1, इसको बता दो yn+1 इंटू x प्लस nc1 की वैल्यू n, और इसको बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, yn, है ना, इसको और इसको ऐड करोगे, ये पावर और ये ऐड करोगे तो n-1 + 1 yn हो जाएगा, ठीक है, yn हो गया, -0 है ही है, ठीक। अब सेम डेरिवेटिव टर्म कलेक्ट कर लीजिए, yn+2 और कहीं है नहीं है, तो एक ही जगह है, तो 1 + x² इंटू yn+2 आ गया, प्लस yn+1 और कहीं है जी, एक यहाँ पर है, तो yn+1 इकट्ठा कर लो, तो कितना हो, कॉमन क्या मिल गया इन दोनों से, xyn+1 कॉमन, कितना कॉमन हो गया, xyn+1 कॉमन, यहाँ से क्या बचा 2n, यहाँ से क्या बचा 1, 2n+1 आ गया। देखिए 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, yn कॉमन ले लो, yn कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया n² - n, और कहाँ पर है n² - n, एक yn यहाँ पर है, प्लस n = 0, तो n कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ 1 + x² इंटू yn+2 प्लस 2n+1 इंटू xyn+1 प्लस n² इंटू yn = 0, इक्वेशन 4 मान लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछता है, ये इसको प्रूफ करने के लिए, अगर क्वेश्चन में yn 0 कहता है तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। yn 0 क्वेश्चन में कहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, x = 0 पुट कर लिया इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 में, चारों में। 1 कौन सी इक्वेशन थी, जो गिवन y की वैल्यू दी थी वो 1, y1 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 2 माना था, सेकंड टाइम डेरिवेटिव इक्वेशन को 3 मान लिया, और yn+2 टाइम्स डेरिवेटिव वाली इक्वेशन को 4 मान लिया। सो पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, तो पहले में रख लीजिए, पहले में x की वैल्यू 0 रखो, तो क्या हुआ, जहाँ y होगा उसकी y को ब्रैकेट में करके यहाँ 0 रख लेंगे, तो वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 0, तो y 0 हो गया। इसमें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 0, और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, 0। कैसे,
मान लीजिए कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है। कैसे? मान लीजिए इसकी वैल्यू जीरो के बजाय ए होती तो हमने ए मान लिया, तो साइन हाइपरबोलिक ए क्या हो गया? जीरो हो गया। साइन हाइपरबोलिक को अगर एक्सपोनेंशियल में लिखें तो ई पावर ए माइनस ए अपॉन टू होता है, दिस इक्वल टू जीरो। टू उधर गया तो ई पावर ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। सो ई पावर ए इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए, इसको उधर कर लो और इसको वन अपान ई पावर ए लिख लो तो क्या हो जाएगा? ई पावर टू ए हो जाएगा। ई पावर टू ए इज इक्वल टू, यहाँ वन बचा, वन को ई पावर जीरो लिख सकते हैं। कंपेयर कर लो तो टू ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो जब आपने एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जीरो आ गया, तो वाई जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। वाई जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक, अब चलिए इसमें रखिए y1 वाले में y1 जीरो। तो जहाँ हमने बताया जहाँ भी y होगा उसमें x अगर जीरो रखना होगा तो y को ब्रैकेट में करके नीचे जीरो रख लेंगे। तो y1 जीरो इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, इसकी वजह से पूरा जीरो हो गया। तो y1 जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। फिर y2 वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में x की वैल्यू जीरो रखो तो ये तो 1 हो गया। y2 जीरो, x की जीरो रखते ही ये पूरा जीरो हो गया इक्वल टू 2। सो y2 जीरो इक्वल टू क्या आ गया? y2 जीरो इक्वल टू 2 आ गया। अब इसमें रख लो x की वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू हो गई 1, ये हो गया yn+2 जीरो, yn+2 जीरो। x जीरो रखते ही ये पूरा गायब हो गया, जीरो हो गया। इसको उधर कर लो तो माइनस का n² इंटू yn जीरो, n² इंटू yn जीरो। अब यहाँ पर दो केस एराइज होंगे, केस 1 व्हेन n इज ऑड एंड केस 2 व्हेन n इज इवन। दोनों में हम लोग यही इक्वेशन को लेकर चलेंगे। अभी देखिए यही इक्वेशन दोनों में लिखेंगे। तो देखिए केस 1 व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड। तो हमने वही क्वेश्चन लिख लिया। देखिए जो कह रहे थे yn+2 जीरो इक्वल टू माइनस n² इंटू yn जीरो। ठीक है, अब ये वाला टर्म yn बन जाए, ये yn जीरो बन जाए, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा? तो n की जगह n-2 अगर रख ले तो ये yn बन जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में n की जगह n-2, फिर n-4, इसमें फिर n-6 डॉट डॉट 3 1, जो कि ऑड ले रहे हैं ना, तो ये वैल्यू आपको रखना है। n की जगह n-2, फिर n-4, n-6, दो दो घटाते जाओ, डॉट डॉट 3 और 1। ऑड वाले में 3 1, इवन वाले में ये 4 और 2 ले जाएंगे। ठीक है, तो n की जगह n-2 रखो तो क्या हो जाएगा? ये तो बन जाएगा आपका yn जीरो इक्वल टू माइनस, ये लगा हुआ है, मिडिल ब्रैकेट लगा लिया, माइनस ये लगा है। n की जगह n-2 रखना है तो n-2 का होल स्क्वायर इंटू yn-2 जीरो। ठीक है, अब n-4 रख लीजिए, इसी में n-4 रख लीजिए n की जगह, तो ये बन जाएगा yn-2 जीरो इक्वल टू माइनस n-4 का होल स्क्वायर इंटू yn-4 जीरो। फिर n-6 रख लो इसी में, तो ये बन जाएगा आपका yn-4 जीरो इक्वल टू माइनस n-6 का होल स्क्वायर इंटू yn-6 जीरो। डॉट डॉट जब आप 3 रखोगे तो y5 जीरो इक्वल टू माइनस का 3 स्क्वायर इंटू y3 जीरो। जब आप 1 रखोगे तो y3 जीरो इक्वल टू माइनस का 1 स्क्वायर इंटू y1 जीरो। ठीक है, दस yn जीरो इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो गई? बस ये वाले फैक्टर ये सब प्रोडक्ट करते जाइए, ये आ जाएगा। तो ये फैक्टर डॉट डॉट आपका लास्ट में yn जीरो हो जाएगा। ये yn जीरो की वैल्यू हो गई। कुछ नहीं करना, बस l बना लो, ये यहाँ तक l बना के मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्योंकि yn-2 की वैल्यू जब उठा के ये वाली रखेंगे तो ये और ये इंटू में आ गया, इंटू ये, फिर n-4 की वैल्यू फिर रखेंगे तो ये, तो इस तरीके से ये सारे इंटू में आते रहेंगे। तो बस l बना दो, इंटू में कर लीजिए। तो ये फैक्टर दस yn जीरो इक्वल टू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर डॉट डॉट ये फैक्टर y1 जीरो। ये देखिए सब इंटू में आते गए, -3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू y1 जीरो, और y1 जीरो इंटू y1 जीरो। y1 जीरो की वैल्यू क्या है? y1 जीरो आपने निकाला है पीछे जीरो, तो y1 जीरो की वैल्यू जीरो की वजह से जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई हुआ टोटल जीरो, जीरो से जो भी टकराता है जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये जीरो आ गया। फिर केस 2 व्हेन n इज इवन, फिर वही इक्वेशन लेकर चलेंगे। इवन और ऑड दोनों केस में देखिए इतना ये सब सेम होता है, इतना तामझाम सेम होता है, केवल इतने में ही चेंज होता है। ठीक है, चाहे इवन केस ले चाहे ऑड, दोनों में इतना केस, इतना तामझाम बिल्कुल सेम होता है।
यहाँ चेंज होता है, इसकी वजह से ये चेंज होगा, बस ठीक है। तो देखिए वही इक्वेशन ले लिया, फिर n की जगह n-2 रखा, फिर n-4 रखे, n-6 डॉट डॉट 4 2 वी गेट रख लीजिए इस इक्वेशन में। तो ये आपका जब n-2 रखोगे तो yn0 इक्वल टू माइनस का n-2 का होल स्क्वायर yn-2 0, ठीक है, इसमें रख लिया। फिर n-4 रखोगे तो ये शुरू वाले ये तीनों यहाँ तक सब सेम आएगा, ठीक है। तो जब आपने n-4 रखा तो इसमें n-4 रख लिया n की जगह, तो n-2 0 इक्वल टू माइनस n-4 का होल स्क्वायर इंटू yn-4 0। जब n-6 रखा तो yn-4 0 इक्वल टू माइनस n-6 का होल स्क्वायर yn-6 0 डॉट डॉट। जब आप अपने रख लिया यहाँ पर 4 तो ये y6 0 आ जाएगा, y6 0 इक्वल टू माइनस का 4 स्क्वायर इंटू y4 0। जब आप 2 रखोगे तो y4 0 इक्वल टू माइनस का 2 स्क्वायर इंटू y2 0। 10 yn0 इक्वल टू ये l बना लो, है ना, ये सब इंटू में आ जाएंगे। तो 10 yn0 इक्वल टू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर डॉट डॉट ये फैक्टर और लास्ट में y2 0, ये सब इंटू में आ गए। और y2 0 की वैल्यू क्या है, y2 0 की वैल्यू 2 है, y2 0 की वैल्यू 2। अच्छा देखिए इन सब में माइनस है, हर फैक्टर में, तो माइनस कामन ले लीजिए, -1 कामन ले लो। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो देखिए अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 2 4 है ना, n-6 n यहाँ 2 आ गया। तो अगर हम मान लें कि ये नंबर ऑफ़ टर्म्स p है, ये p टर्म है, तो AP सीरीज बन रही है, AP सीरीज, ठीक है। अगर इसको हम लोग मान लें कि ये P है, ये पता करना है कि ये नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं। तो ये देखो यहाँ इसको देखो 2 4 डॉट डॉट n-2, ठीक है। तो 2 4 डॉट डॉट n-2 ये कौन सा टर्म है, सपोज हम इसको pth टर्म मान लिया कि ये pth टर्म है। तो AP सीरीज में pth टर्म क्या है, n-2 इज इक्वल टू AP सीरीज का pth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2 प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी 2, डी की वैल्यू 2। इसको इधर ले लो तो n-4 इक्वल टू p-1 इंटू 2, इस 2 को अपान में ले लो तो n-4 अपान 2 दिस इक्वल टू p-1, इस 1 को इधर ले लो तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, n-4 अपान 2 प्लस 1 हो जाएगा। LCM ले लो तो p इज इक्वल टू कितना, n-2 अपान 2, ठीक है। तो कितने टर्म हुए, इतने टर्म हुए, है ना। तो सभी में माइनस कामन ले लो तो -1 की पावर कितना, p की वैल्यू क्या आई थी, n-2 अपान 2। तो -1 की पावर n-2 अपान 2 हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया, कितना हो गया, n-2 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो गया, n-4 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो गया, n-6 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव 4 स्क्वायर, ये आपका 2 स्क्वायर। और यहाँ y2 0 की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, y2 0 की वैल्यू 2 निकाले थे, ठीक है। तो इवन के केस में yn0 की वैल्यू ये आई है और ऑड के केस में yn0 की वैल्यू कितनी आई है, 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। तो लेबनीज़ थ्योरम के और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की लिंक दी हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जो AKTU में आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से जाकर आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।